बिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही सलातन तदूमु बिदवामिक व तबक़ा बिबक़ाइक सलातन तुर्दीका व तुर्दीहि व तर्ज़ा बिहा अन्ना या रब्बल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या मुस्तआन या रब्बुक या रहमान। बिहम्दी ताला हम सूरतुल बकरा की आयात बय्यिनात से अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर कर रहे हैं और हम जान रहे हैं कि अल्लाह कमुल हाकिमीन ने यहूदियों के साथ और ईसाइयों के साथ क्या क्या मुतालिबात किए और वो कितना को उसके ऊपर पूरा उतरे और किस तरह अल्लाह कमुल हाकिमीन ने उनको फिर कैफ़र किरदार तक पहुँचाया। उसी के ज़िमन के अंदर चलते चलते अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दर्स कुरान इस मरहले पर पहुंच चुका है कि जहां पर हमें सूरतुल बकरा जो इस सूरत का एक नाम है और जो इसकी पहचान है और जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि हम जानेंगे कि सूरतुल बकरा को सूरतुल बकरा क्यों कहते हैं और ये बकरा क्या चीज़ है और इससे क्या मुराद है और इसके पीछे क्या पस मंज़र है जिसकी वजह से इस सूरत को जो है वो सूरतुल बकरा के नाम से मौसूम किया गया। ये वाक़या पूरा कुछ इस तरह था कि बनी इसराइल के अंदर जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी, एक बंदा था जिसका नाम था आमील। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, तफसीर इब्न कसीर और दीगर आपको मवाक़े जितने भी मुफस्सिरीन हैं उनके यहाँ ये सारा डिटेल के साथ वाक़या मिल जाएगा। दो वाक़यों को इकट्ठा करके यहाँ पे इसके पस मंज़र के ऊपर बयान किया गया। हुआ कुछ यूँ था कि बनी इसराइल का एक बंदा था जिसका नाम था आमील और उसका एक भतीजा था और उसके पास बड़ी मालो सरवत और उसके पास बहुत ज़्यादा जायदाद थी और बहुत अमीर तरीन शख्स था बनी इसराइल का। उसका एक भतीजा था और उसकी एक बेटी भी थी और अब वो बेटी जो थी वो बिल्कुल उसकी शादी भी नहीं हुई थी और उधर से उसका भतीजा था। भतीजे को लालच थी कि ये किसी तरह जो है ना ये जो बूढ़ा है ये किसी तरह दुनिया से जाए, ये मरे और इसकी सारी जायदाद के ऊपर मैं कब्ज़ा करूँ। माल की हिरस, माल के तमा के अंदर और माल के लालच ने उनको ऐसा अंधा कर दिया कि उसने अपने चचा के कत्ल का मंसूबा बनाया। उसने कहा मैं अपने चचा आमील को मार दूंगा और मार के कत्ल का इल्ज़ाम किसी और के सर पे डाल दूंगा, वहाँ से दियत भी वसूल कर लूँगा और दियत भी मिल जाने के बाद मुझे वो भी पैसे मिल जाएंगे भारी कीमत में और उसके बाद फिर मैं यहाँ से इसके अपने चचा की जो सारी जायदाद है उसके ऊपर भी कब्ज़ा कर लूँगा और साथ ही साथ जो मेरे चचा की बेटी है यानी मेरी जो है वो कज़न है मैं उसके साथ भी शादी कर लूँगा। ये एक घिनौना उसने मंसूबा बनाया सारा। अब इस वाक़े को उसने अपने ज़हन में बना के और उसने प्लानिंग वगैरह कर ली कि किस तरह मैंने कत्ल करना है। रात के अंधेरे के अंदर उसने मौका पाते ही अपने चचा के पास गया और जाके जो है उसने दावत की गरज से जो है खाने वगैरह खाते खाते उसने जो है ना जहर, बाद मुफस्सिरीन कहते हैं मिलाया, बाद मुफस्सिरीन कहते हैं नहीं उसने जो है ना चाकू के ज़रिए मारा। लेकिन जो असह कौल है, जिसको राजी कौल है, वो यही है कि उसने किसी चीज़ के ज़रिए, पॉइज़न के ज़रिए उसको जो है ना जो है मार दिया अपने चचा को और जहर क्योंकि मिला के किया होगा, क्योंकि अगर छुरी से या तलवार से करते तो कच्चे मकान ये वो जल्दी लोग पहुंच भी जाते हैं और आवाज़ जो है आती है तो सारों को आवाज़ भी पहुंचती है। या उसने फिर उसको कत्ल किया या किसी तरह उसने जो है ना ये मनसूबा करके अपने चचा को मार दिया। मार के उसकी जो अपने चचा की लाश थी आमील की, उसको उठाया और उठा के जाकर किसी और के घर के आगे फेंक दिया और उनके घर के आगे फेंक के तो उसने जो है ना अब अगले दिन जो है ना रोना शुरू कर दिया, ववेला मचाना शुरू कर दिया कि हाय मेरे चचा मर गए, हाय मेरे चचा मर गए, ये है वो, इस तरह जो है ना उन्होंने ववेला मचाना शुरू कर दिया कि अब मुझे किसी तरह दियत भी मिल जाएगी और मैं रकम भी हासिल कर लूँगा और रकम हासिल करने के साथ साथ जो है मैं सारा जो है कब्ज़ा वगैरह करके माल पे भी दियत के अलग से पैसे और उसके बाद फिर उनकी बेटी के साथ शादी, सारा मनसूबा बंदी। वो मगरमच्छ के आंसू लेके रोना शुरू हो गया, ये ऐसे है, ये ऐसे है, मेरे चचा को मार दिया, ये कर दिया। जब इस तरह का उसने वावेला मचाना शुरू किया ना, अल्लाह कमुल हाकिमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ सारे जब बंदे आए और आके मसला वगैरह डिस्कस किया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के आगे रुजू किया और अल्लाह कमुल हाकिमीन ने इस बात के बारे में बताया कि मूसा आप अपनी कौम को ये कहें कि आप एक गाय को लो
उसको ज़िबा करो। ज़िबा करने के बाद उसका जो गोश्त है, उस गोश्त के टुकड़े को इसके जिस्म के साथ मस करो। ये उठ के खुद ही बता देगा कि मुझे किसने कत्ल किया। अब अल्लाह हकमुल हाकिमीन को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। कुन फ़यकून की शान का मालिक, वो इरादा करता है तो सब कुछ हो जाता है। कुन कहने की ज़रूरत नहीं है, अल्फाज तो हमारे लिए है कि हमें समझ आ जाए, वरना रब ने कुन किधर कहना है, रब ने इरादा करना है। इज़ा अरादल्लाहु शैअन इज़ा क़दा अमरहु शैअन, उसने कोई ना कोई फ़ैसला करना होता है, वो फ़ैसला खुद ब खुद जो है पाए तकमील तक पहुँचता है। ये अल्फाज के हम मोहताज हैं, वो परवरदिगार मोहताज नहीं है, वरना सलसलतुल जरस के ज़रिए वही भी आया करती थी। तो ये सारे जो है हमारे लिए जो है अल्लाह हकमुल हाकिमीन ने समझाने के लिए ये सारी चीज़ें रखी। तो मुर्दे को वैसे भी ज़िंदा किया जा सकता था, लेकिन ये बाकायदा ज़रब लगाना गोश्त के ज़रिए, ये सब दिखाना था कि अल्लाह जो है किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। अब वो मगरमच्छ के आंसू लेके जो है रोता जा रहा है कि मेरे चचा को मार दिया, ये वो सारा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये बात की ना, तो कौम ने कहा आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, और बाकायदा इसको फिल्माया भी गया है। आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे, आपको पूरी जो है 1 घंटे की ये फिल्म मिल जाएगी कि इसके अंदर क्या क्या जो है ना वाक़यात रूनुमा हुए थे। उन्होंने कहा आप हमसे मजाक करेंगे, आप कहेंगे कि जनाब जी अभी ये गोश्त को ज़िबा गाय को ज़िबा करो, बछड़े को, और उसका जो है गोश्त का टुकड़ा लगाओ, ये वो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं इन चीज़ों से पाक हूँ, मुझे ये मजाक वगैरह करना, मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का हुक्म है, मैं अल्लाह का हुक्म सुना रहा हूँ, और मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि अल्लाह के दीन के अंदर मैं मजाक को लेकर आऊँ। तो दीन के मामले में कोई मजाक नहीं होता। हाँ, आप अपनी सोशल लाइफ के अंदर, वर्किंग लाइफ के अंदर मजाक करके तो अज़राए तफन्नुन, और जिस तरह भी आप जो है वो मजाज तबा को जो है अपना एक तस्कीन और आसानी और राहत मिलती है। लेकिन ये बाकायदा जो है आप ये करेंगे जनाब जी दीन के मामलों में अतत्तखिज़ु आयातिल्लाहि हुज़ुवा, अल्लाह हकमुल हाकिमीन ने इतना सख्त यहाँ पे एक्शन लिया हुआ है कि तुम अल्लाह की निशानियों को जो है मजाक समझते हो, तो ये मजाक नहीं है। कुरान पाक के सूरतुल 27वें पारे की सूरतुल तूर के अंदर रब ने 5 कस्में उठाई, व तूर व किताबी मस्तूर फ़ी रक्किम मंशूर वल बैतुल मामूर व सक़्फ़िल मरफ़ू। 5 कस्में उठा के रब्बे ज़ुल जलाल ने कहा इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ, कि जो वाक़या है अज़ाब वो वाक़ हो के ही रहेगा। इसके अंदर यानी कोई मजाक दो राय वाली बात नहीं है। दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जाए, यानी एक रास्ते को अपनाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप शैतान की बात भी माने और रहमान की बात भी माने। शैतान की बात मानेंगे तो दोज़ख है, और रहमान की बात मांगेंगे तो जन्नत है। जब ये सारा वाक़या हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ना मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, उन्होंने कहा अच्छा फिर गाय कैसी होनी चाहिए। अब उन्होंने हीले बहाने करना शुरू किए, गाय कैसी होनी चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ज़िमन में इरशाद फरमाया कि उस वक्त जब उनको हुक्म दिया गया था, वो कोई भी गाय ज़िबा करके उसके गोश्त का टुकड़ा लगाते, उस बंदे ने ज़िंदा हो जाना था, वो जो आमील नामी बंदा था। लेकिन ये बाकायदा जो सवालात किए वो खुद ब खुद अपने आप को मौत के अंदर घसते गए और गड्ढे के अंदर गिरते गए, और अपने ऊपर जो है रेस्ट्रिक्शंस लगाते गए, अपनी तरफ से ही अजम्पशंस क्रिएट करते गए। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा अच्छा जी गाय कैसी होनी चाहिए, तो अब कोई भी गाय कर देते, लेकिन अब बाकायदा उसके ऊपर कैद लगाई। अल्लाह हकमुल हाकिमीन से मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा तो अल्लाह ताला ने कहा ना जवान होनी चाहिए ना बुजुर्ग होनी चाहिए, दरमियानी उम्र की हो। अच्छा जी, अब ये कैद लग गई। उसके बाद कहते जी उसका रंग कैसा होना चाहिए। अल्लाह हकमुल हाकिमीन से दुआ की, जिसके ऊपर अल्लाह हकमुल हाकिमीन ने कहा मूसा इनको बोलो कि जर्द रंग की। बाज़ ने जो है वो सफ़रा यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, हम अभी आयात बय्यिनात में जब जाएंगे तो पता चलेगा। बाज़ ने इससे काला रंग मुराद लिया, बाज़ ने इससे ऐसा रंग मुराद लिया कि जिसके अंदर कोई धब्बा ना हो, बाज़ ने इससे मुराद ऐसा जर्द रंग लिया, पीला जर्द रंग। तो जो ज़्यादा इत्तेफा जिस कौल के ऊपर किया गया वो जर्द रंग है, कि जर्द रंग, और ऐसा जर्द रंग के जो दूसरों को राहत का बायस हो, राहत का सामान हो, यानी वो दूर से देखने के अंदर जो है नाजरीन को भाती हो, ऐसे रंग वाले। और वो गाय वैसी थी भी, उनको बड़ी मुश्किल से मिली थी, लेकिन जो मिली थी उसकी जिल्द ऐसी थी कि गोया ऐसे लगता था जैसे सूरज की रोशनी वहाँ से निकल रही है, इतनी खूबसूरत वो गाय थी। वो आगे चल के मैं आपको डिस्कस करता हूँ। अच्छा, अब एक रंग की रिस्ट्रिक्शन लग गई, पहले थी कि उसकी उम्र क्या है, ऊपर से रंग की रिस्ट्रिक्शन लग गई। अच्छा, उन्होंने कहा जी अभी भी हमें समझ नहीं आ रही तो कैसी हो, हमारे ऊपर थोड़ी मुशाबहत सी है। यानी वो चाहते थे कि किसी तरह जो है ना ये आश्कार ना हो, ये कैसे यानी हीले बहाने बना के ना हम इसको किसी तरह टाल दें। उन्होंने कहा जी अब कैसी हो, हमें समझ नहीं आ रही। अल्लाह हकमुल हाकिमीन ने अगली इंस्ट्रक्शन लगाई, उन्होंने कहा वो गाय जो है ना वो किसी उससे किसी ने कोई काम ना लिया हो, यानी वो ना हल चलाती हो, ना हल जोतती हो, ना वो किसी किस्म का कोई उससे काम ना लिया हो, वो बस बगैर किसी काम के वो पालतू जिस तरह होते हैं ना जिसको घर में पाला जाए, इस तरह की वो गाय हो।
अब जब ये रेस्ट्रिक्शंस लग गई तो अब इस तरह की गाय को ढूंढना उनके लिए इम्पॉसिबल था। ढूंढते ढूंढते सारा वो बड़ा उनको मुश्किल हुई। हुआ कुछ यूं कि एक बच्चा था, उसकी वालिदा, और बचपन में ही उसके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद का इंतकाल हुआ तो उनके घर में एक बच्चिया थी। उस बच्चिया को उसने अपने बेटे को दे दिया और कहा कि ये तुम्हारी रोजी रोटी का सामान बनेगी। ये क्या कि वो फौत हो गया। अब उसकी माँ, उसने उसको कहा कि इस बच्चिया को जो है ना, तुम ऐसा करो कि इसको पालो, जब ये बड़ी हो जाएगी तो हम इसको बेच देंगे। अच्छा, उन्होंने फिर मशवरा किया, उन्होंने कहा नहीं, इसको अभी हम बेच देते हैं। कितने का बेचना है जी? 3 दिनार का। अच्छा, 3 दिनार का बेचना था तो अब वो उन्होंने कहा नहीं, चलो इसको हम ऐसा करते हैं कि इसको ना बड़ा हो लेने देते हैं, इसको खिला पिला कर फिर इसको हम बेचेंगे। अच्छा, वो जब सही बछड़ा बड़ा हो गया ना, माँ ने कहा कि अब इसको बेचो। अब वो बच्चा गया बेचने के लिए। अब बाकायदा वो भी बड़ा जवान हो चुका था, और जो उसको बेचने के लिए गया ना, अल्लाह ने फरिश्ते को भेज दिया। अब फरिश्ता आया, फरिश्ते ने आके ना कहा कि ये मुझे दे दो, मैं इसके बदले तुम्हें 6 दिनार दूंगा। उन्होंने कहा 6 दिनार? उन्होंने कहा मैं वालदा से पूछ के बताता हूँ। अगर वालदा से नहीं पूछना, वैसे ही दे दो। उन्होंने कहा मैं वैसे तो नहीं दूंगा, मैं वालदा से पूछूंगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है। उसने कहा जाके वालदा को बताया। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप उनसे मिलना तो आइंदा से उनको कहना कि जब दोबारा मिले ना, मुलाकात हो, तो आप उनको कहना कि मैं भेज दूँ। अच्छा, वो जब गई तो उसने कहा जी मैं आपको 12 दिनार की दूंगा। उसने मुझे रेट बढ़ा दिया। अच्छा, अब उस बच्चे का काम था कि 6 दिनार के ऊपर कल डील हो रही है, और वालदा को कहा, वालदा ने कहा कल जाके वो आपको नजर आएगा तो आप उससे ले लेना। अब वो आपको 12 दिनार ले रहा है तो आपको तो खुश होना चाहिए, आप ले लो। लेकिन देखें, वो कहते हैं ना वालदैन का अदब। उसने कहा जनाब जी नहीं, मैं फिर वालदा से पूछूंगा। फिर वालदा से पूछा। जब ये 12 दिनार, फिर 12 दिनार से 15 दिनार, फिर 15 दिनार से 18, जब बात बढ़ती चली गई ना, तो वालदा को समझ आ गई। वालदा ने कहा वो फरिश्ता लगता है, अगली मरतबा मिले ना तो उसको कहना कि अल्लाह की तरफ से है, तो हुक्म क्या है, आप मुझे हुक्म बताएं क्या है। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल फरिश्ते उतरा करते थे। एक बंदा था, वो हल जो उतरा था, काश्तकारी कर रहा था, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है ना, वो आए इंसानी शक्ल के अंदर, और आकर ना उन्होंने सवाल किया। उन्होंने कहा देखो मुझे बात बताओ, जिब्राईल इस वक्त किधर है? अब वो इस जिब्राइल इंसानी शक्ल में आए हैं और आके उस बंदे को कह रहे हैं बताओ जिब्राइल किधर है। आपको बताऊं, अरब कितने फसाहत और बलागत, अल्लामा इब्न जौज़ी ने पूरी किताब के अंदर अरब के मशहूर किस्से बयान किए हुए हैं। ये कितने अक्लो दाना के ऊपर मबनी थे। अच्छा, जब उसको कहा ना जिब्राइल किधर, जिब्राइल खुद इंसानी शक्ल में उसको कह रहे हैं जिब्राइल किधर, और आते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं आके कहा था, इतनी भी यानी खूबसूरत आवाज़ में उन्होंने अल्लाह कहा, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा इतनी खूबसूरत आवाज़, एक मरतबा और कहो। तो उन्होंने कहा मैं एक मरतबा दोबारा नहीं कहूँगा, पहले तो मैंने अपनी मर्जी से कहा है, तो अब जो है इसकी एक बड़ी डिमांड है। उन्होंने कहा जी मैं आधा रेबड़ तुम्हें दे देता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आधा रेबड़ दिया उसे, फिर अल्लाह का, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फिर ज़ौक़ आया, कहा दोबारा बोलो। कहा नहीं, अब दोबारा फिर मैं कुछ ना कुछ तो लूँगा। उन्होंने कहा तो मैं बाकी आधा रेबड़ भी देता हूँ, बाकी आधा रेबड़ भी दे दिया। उन्होंने कहा जी फिर अल्लाह का, तो वो अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फिर ज़ौक़ आया, कहा दोबारा कहो। उन्होंने कहा अब तुम्हारे पास कुछ है नहीं, अब क्या दोगे? तो उन्होंने कहा तुम्हें कोई नौकर तो चाहिए ना ये रेबड़ चलाने के लिए, मैं तुम्हारा नौकर बन जाऊँगा। तो तब हज़रत जिब्राईल ने कहा कि नहीं, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, और अल्लाह ने सही कहा था कि अल्लाह ने आपको जो खलीलुल्लाह बनाया है, आपको अपना दोस्त बनाया है, वो इस वजह से बनाया है कि आप वाकई में अल्लाह के जो है ना दोस्त कहलाने के हकदार हैं। तो फरिश्ते आते होते थे। तो जिब्राईल ने ना पूछा, उसने कहा इंसानी शक्ल में, कहा जिब्राईल किधर है? तो वो बंदा, आप उसकी अक्ल व ज़हानत देखें, कहता है उसने ज़मीन पे ना एक लकीर खींची, और लकीर खींच के कहा ये आसमान है और ये ज़मीन है। उनका ना आसमान पे है ना ज़मीन पे है, या मैं हूँ या तुम हो। जिब्राईल अलैहिस्सलाम उधर ही हैरान इंसानी शक्ल में। उनका ठीक कहते हो, वाकई जो है ना मैं जो जिब्राईल ही हूँ, और मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। तो उसने कहा, वालदा की बात से अमल किया। अगले दिन जब वो बंदा मिला, उसने कहा फरिश्ते हो? कहा जी मैं जो फरिश्ता हूँ। कहा क्या हुक्म है? उनका ये गाय को कुछ लोग ख़रीदने के लिए आएंगे, तुमने अब अपना, जो तुम्हारे वालिद ने तुम्हें कहा था ना कि इसके ज़रिए तुमने पैसे कमाने हैं, अब तुमने करना ये है कि जब वो तुम्हारे पास आए ना, तो तुमने इसकी खाल के बराबर सोना उनसे डिमांड करना है। मैं कहा ठीक हो गया। वो आए ढूंढते ढूंढाते, उनको गाय मिल गई। वो बड़ी मुश्किल से मिली है। वो कहा कितना? उन्होंने कहा मुझे इसका जो है ना हम इसकी 10 रुपया देंगे सोने की। कहा नहीं। कहा 20। कहा नहीं। कहा 40। कहा नहीं। बात बढ़ते बढ़ते 500 तक आई। कहा नहीं। कहते 1000। कहते नहीं। फिर कितनी? कहा इसकी खाल के बराबर सोना चाहिए। उन्होंने कहा कोई डिमांड ज़्यादा नहीं होगी। मूसा अलैहिस्सलाम तक बात पहुंची। उन्होंने कहा गाय तो लेनी है, करना तो है ही, तुम लोगों ने खुद अपने ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, अब इसकी खाल के बराबर सोना ये मांग रहे हैं तो इनको देना तो पड़ेगा। वो आग बगोला हुए मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के बुजुर्ग, ये वो कहा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं,
तो वालदा भी थी, बेटा भी था, तो उनकी बात आखिर मान के लड़ाई झगड़े के बाद खाल के बराबर जो है वो सोना मिला। और वो सोना ला के जो है उन्होंने जब गाय खरीदी और लेके गए तो मूसा अलैहिस्सलाम के सामने पेश की। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब इसको जो है ना लेके आओ मैदान में, और वहाँ पे जहाँ पे मैयत है उसको भी रखा। अब उसके ऊपर कफन दिया हुआ है, मैयत बिल्कुल मरी हुई है। गाय को ज़िबा किया। गाय को ज़िबा करने के बाद जो है उसकी जो गोश्त है उसके टुकड़े को लाके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस गाय के उस गोश्त के जो टुकड़े हैं उसको जो है उठा के उसके साथ लगाया। अब वो मुर्दा जो है वो हिल नहीं रहा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि उठो अल्लाह के नाम से, और वो नहीं हिल रहा। का वो जो कौम थी ना उसने जो है ठट्ठे मजाक किए, कहा मूसा का भी मुर्दा भी जिंदा हुआ है, ये कैसे काम कर रहे हो ये वो। एक मरतबा ज़रब लगाई, दो मरतबा ज़रब लगाई, अब तीसरी मरतबा ज़रब लगाई ना तो वो मुर्दा जो है ना उठ के बैठ गया। वो हैरान हो गए कि 3 दिन मरे हुए हो गए हैं एक बंदे को, और 3 दिन का मरा हुआ शख्स कैसे ज़िंदा हो सकता है। और वो ज़िंदा होकर बैठ गया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह के हुक्म से आमील, बताओ यहाँ पे तुम्हारे इन सारी मजमे के अंदर जो है कौन तुम्हारा कातिल है। तो आमील ने इशारा किया और कहा ये मेरा कातिल है, इसने इस तरह, और ये कह के वो दोबारा फिर मर गया। बाज़ रिवायात में आता है कि वो जिंदा रहा, अल्लाह ने उसे दोबारा ज़िंदगी दे दी, लेकिन बाज़ रिवायात जो ऑथेंटिक है उसमें यही आता है कि वो दोबारा मर गया। ये सारा वाक़या करने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह कमुल हाकिमीन को इस वाक़े की निशानदेही करा के सबको बताया कि अल्लाह इन चीज़ों का मोहताज नहीं है। अल्लाह ने क़यामत वाले दिन जब कुन फ़यकून भी नहीं कहना, बस इरादा करना है, सब लोगों ने ज़िंदा हो जाना है। तो ये करके अल्लाह कमुल हाकिमीन ने बताया है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। जिसने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हारे लिए तुम कुछ भी नहीं था और तुम्हें जो है मैंने पैदा कर दिया। तो अब आप खुद लॉजिकली एक बात सोचें कि किसी को बोला जाए रोबोट बनाओ और उसको कोई चीज़ें भी ना बताई जाए कि कैसे बनाना है, वो जब रोबोट बनाएगा तो उसके लिए वो बनाना मुश्किल होगा, या वो बंदा जिसको रोबोट बनाने को कहा जाए और उसको चीज़ें भी दे दी जाए और कहा जाए कि इससे बनाओ, उसके लिए मुश्किल होगा रोबोट बनाना। रोबोट बनाना तो उसके लिए मुश्किल होगा ना जिसके पास तो साजो सामान ही कोई नहीं, और उससे फिर भी बना दे। जिसके पास सब कुछ है उसके लिए क्या मुश्किल है बनाने की। बिला तशबीह और बिला मिसाल अल्लाह कमुल हाकिमीन ने कुरान में जा बजा यही सारे पैगाम दिए। उन्हें कहा देखो तुम्हें मैंने तख्लीक किया जब तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं था, कोई चीज़ थी ही नहीं, तो मेरे लिए वो तख्लीक मुश्किल थी, या अब तो तुम बाकायदा मरे हो, तुम्हारा जिस्म भी मौजूद है, हड्डियाँ भी मौजूद है, तो अब तुम्हारी तख्लीक मुश्किल है। तो जिस तरह मैंने तुम्हें तब तख्लीक किया है इसी तरह तुम्हारी हड्डियों के ढांचे को दोबारा से खड़ा करके और सारा हिसाब किताब करना है मेरे लिए कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो ये सारा वाक़या डिस्कस करके और इस तरह उनका भी अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का असबाब बनाया और यहाँ पर इसको भी कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया। और ये सारा वाक़या डिस्कस करके अल्लाह कमुल हाकिमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को ये वाक़या याद कराया कि तुम्हें इस तरह मैंने जो है इतनी इतनी नेमतें, इतने इतने मौजज़ात दिखाए, अब भी ईमान नहीं लाते। इस वाक़े को अब इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ डिस्कस किया। अब इसके आगे आयात बय्यिनात की अब तिलावत करके और इसके तर्जुमे को हम समझने की कोशिश करने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। व इज़ काला, और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, मूसा ने लिकौमिही अपनी कौम से, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला यअमुरुकुम तुम्हें हुक्म देता है, अन के तज़बहू तुम ज़िबा करो, बकरतन एक गाय, यानी अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अब तुम गाय ज़िबा करो। कालू सब के सब कौम ने कहा, क्या तत्तखिज़ूना आप हमारे साथ कर रहे हैं, बना रहे हैं, हुज़ुवन मजाक, कोई मजाक बना रहे हैं। काला तो आगे से मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आऊज़ु बिल्लाही पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की, अन के अकूना मैं हो जाऊँ, मिनल जाहिलीन जाहिलों में से, जहालत वालों में से, यानी मैं ये मजाक वाले काम नहीं करता। कालू तो उन्होंने कहा कौम ने, उदू दुआ कीजिए, लना हमारे लिए, रब्बा का अपने रब से, ये नहीं कहा हमारे रब से। कौम के आप यहाँ से देखेंगे उनकी हट धर्मी और बेशर्मी का क्या आलम था, अपने रब से, यानी रब तो हमारा भी है लेकिन वो ये नहीं कहते थे। तो इसी को तो पॉइंट आउट किया था हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद ने ग़ज़वा बदर के अंदर, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 313 ही हैं, तो हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद ने कहा, या रसूल अल्लाह आप गमज़दा क्यों होते हैं, आप एक मरतबा हुक्म दें, हम कौम मूसा थोड़ी हैं जो बोलेंगे कि आप और आपका रब जाके लड़ो। आप एक मरतबा हुक्म दें, एक मरतबा इशारा करें, हम आपके कहने के ऊपर दरिया में छलांग लगा देंगे, पहाड़ों से लड़ जाएंगे।
जिसके ऊपर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश हुए और फिर नारे तकबीर बुलंद किया। तो कहा कि अपने रब से दुआ करें, युबय्यिन कि वो बयान करे यानी वाजे करे, लना हमारे ऊपर, माहिया कि ये क्या चीज़ है, यानी कौन सी गाय करनी है ज़िबा। काला तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नहु बेशक वो, यकूलु अल्लाह पाक फरमाता है, इन्नहा बेशक वो, बकरतुन जो गाय है ना, ला फारिदुन ना जवान हो, वला बिक्रुन ना ही बूढ़ी हो, ना वो जवान ना कोई बूढ़ी, कैसी हो, अवानुन दरमियानी, बैन ज़ालिक इन दोनों के माबैन, यानी बैन बैन, सर्फ के अंदर कायदा भी है एक बैन बैन जो है, तो का दरमियानी हो, ना ज़्यादा बूढ़ी ना ज़्यादा जवान। फफालू बस तुम करो, माँ जो तुमरून तुम्हें हुक्म दिया गया है, यानी चुप करके जो हुक्म दिया गया वो कर लो। यानी पहले सवाल का जवाब दे के अल्लाह का मुलाकिमीन कहते हैं हमने उनको फिर भी आगाह किया छुपे लफ्ज़ों में, किनायतन, कि तुम लोग जो है ना बाज आयो, अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस और ख़ुद सवाल करके फंस रहे हो। यानी एक बाप अपने बेटे को बोले बर्गर लेने जाना है, तो वो बाप जो है उसने कहा बर्गर लेके आओ, तो बेटा अब जिस तरह मर्जी जाए कोई मसला नहीं, लेकिन अगर वो पूछने लग जाए गाड़ी पे जाऊँ, बाप बोलेगा नहीं अब वो नहीं जा सकता, मोटरसाइकिल पे जाऊँ, कहा नहीं अब नहीं जा, चुप करके जो काम करना है करो, क्यों किसी को बताना है। और यहीं से जो है आजकल की अगर मैं दलील पकड़ूं तो ये भी मैं दलील आपके सामने रख सकता हूँ, और दलील बनती भी है कि सोशल मीडिया के ऊपर अपनी हर चीज़ के बारे में करना, व्लॉगिंग्स के ज़रिए इस तरह करना है, मैं ये कर रहा हूँ मैं वो कर रहा हूँ, जो काम आपने चुप करके करना है उसके अंदर जो भलाई है वो बज़ाहिरन दूसरों को वावेला मचा के बता के करने में कोई बेहतरी नहीं है। नेकी कर दरिया में डाल, वो भी नेकी क्या हुई जो आप दूसरों को बताते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जन्नत के अंदर जो ज़्यादातर तादाद होगी ना, वो पता है किन लोगों की होगी, वो इन लोगों की होगी जो अफ़शुस सलाम, सलाम फैलाते हैं, अतीमुत ताम वो को खाना खिलाते हैं, वसल्लु बिल्लैल और नमाज अदा करते हैं, वन्नासु नियामुन इस हाल में कि जब लोग सो रहे होते हैं। लोगों को दिखा के भी कोई काम करना है तो फिर वो लोगों के लिए ही हुआ, अल्लाह के लिए तो ना हुआ। तो फफालू करो मा तो मरून जो तुम्हें हुक्म दिया गया। कालू तो उन्होंने कहा उदौलना आप दुआ कीजिए रब्बा का। अच्छा फिर तो आगे से सवाल पे सवाल, इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ला तसअलूनी व इन्न सुआला युहलिकुल कौम मिन क़ब्ली, यानी मुझसे पहले जो कौमें हलाक हुई हैं वो इसी वजह से हुई हैं, औ कमा क़ाल। तो कहा कि इन्नहु कालू तो उन्होंने कहा उदो आप दुआ कीजिए लना हमारे लिए रब्बा का अपने रब से, युबय्यिन के वो बयान करे लना हमारे ऊपर मा लौनुहा उसका रंग कैसा हो। अब काला तो आगे से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नहु बेशक वो, यकूल रब्बुल जलाल फरमाता है, इन्नहा बेशक वो, बकरतुन जो गाय है, सफरा जर्द रंग की हो, जो जर्द रंग होता है ब्राउन ब्राउनिश रंग जो जिसको कहते हैं, और उसके अंदर हल्की हल्की जर्दी नुमा रंग भी जो है इस तरह का रंग, बाद ने काला भी मुराद लिया, तो लेकिन ऐसा कौल जो है वही जर्द रंग की है। फाक्यून जो भाता हो, जो महसूस होता हो, जो अच्छा लगता हो, लौनुहा उसका रंग, यानी वो दिखने में भी बहुत अच्छा हो, यानी इतना भी जर्द ना हो कि देखने को दिल भी ना करे, और इतना भी जर्द ना हो कि जो है वो बंदा कहे कि जर्द ही नहीं है, दरमियाना। फाकिउन लौनुहा उसका रंग भाता हो, तसुर्रुन और मुसर्रत बख्शता हो, खूबसूरती बख्शता हो, नाज़रीन देखने वालों को। कालू तो उन्होंने फिर कहा उदउ लना अब दुआ कीजिए हमारे लिए रब्बा का अपने रब से, युबय्यिन लना कि वो बयान करे, माँ हिया कि वो कैसी हो, इन्नल बकरा बेशक वो गाय तशाबह अलैना हम पे मुश्तबे है, यानी हम पे समझ नहीं आ रही, बड़ी मिलती जुलती है, वो हमें अभी भी समझ नहीं आ रही, उसके और मजीद और साफ बयान करें। अब आगे उन्होंने कहा वह इन्ना और बेशक हम इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा लमुहतदून तो हिदायत पा जाएंगे, यानी ये नहीं कि अपनी हट धर्मियों से बाज आ जाएंगे, बल्कि ये कि हमें पता चल जाएगा वो गाय कैसी है। इसी के ज़िमन में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो इंशाअल्लाह ना कहते तो उन्होंने कभी भी वो गाय ज़िबा नहीं कर पानी थी, तो ये उन्होंने इंशाअल्लाह कहा तब जाकर उनको वो गाय मिली। तो काला उन्होंने कहा इन्नहु यकूलु बेशक अल्लाह ताला फरमाता है, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नहा बेशक वो बकरतुन जो गाय है, ला ज़लूलुन वो ज़लूल ना हो, यानी इस्तेमाल शुदा ना हो, तो सीरुल अर्दा ना ही उससे खेती के अंदर सैराबी की गई हो, वला सैराबी से मुराद करूँ कोई गंदम वगैरह उगवाई हो, वला तस्किल हस और ना ही उससे कोई सैराबी की हो, तस्की अस्का यसकी तस्की यानी किसी से पानी वगैरह दिलवाना ये वो इस तरह का ना किया हो, सका यसकी से तस्की है, अल हरसा यानी उससे गंदम के अंदर पानी वगैरह हल वगैरह ना जोता गया हो, मुसल्लमतुन सलामती वाली हो, यानी सही खाते पीते घर की और ना उसने कोई काम किया हो, है घर में पली हुई हो।
ला शिया फ़ीहा, उसमें किसी किस्म का कोई ऐब भी ना हो, यानी कोई किस्म ला शिया तक किसी किस्म का शियातुन किसी किस्म का भी कोई ऐब फ़ीहा उसके अंदर ना हो। क़ालू, उन्होंने कहा अल आन, अब हम जिता पहुंच गए हैं बिल हक हक की तरफ, यानी अब हम समझ गए हैं कि वो कैसी हो। फ़ज़बहुहा, तो बस उन्होंने उसको ज़िबा कर दिया। वमा कादू यफ़ालून, और अल्लाह कमुल हाकिमीन ने यहाँ पे उनकी फितरत बयान की कि उन्होंने ज़िबा तो कर दिया लेकिन इस हालत में किया कि वो करना नहीं चाहते थे, यानी ऐसे हट दर्मी थी कि वो करना नहीं चाहते थे लेकिन उन्होंने कर दिया। और मैंने आपको भी वाक़या बता दिया कि जब उन्होंने ज़िबा किया और इस तरह सारा जो है वाक़या हुआ। यहाँ पे हमारा रुकू मुकम्मल हो गया। इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़ अगले दरस कुरान के अंदर इसका थोड़ा सा बकिया हिस्सा रह गया कि किस तरह वो ज़रब लगाई और वो मुर्दा ज़िंदा हुआ, उसको भी हम डिटेल के साथ तज़किरा मैंने आपके सामने कर दी है। तो उसकी हम आयात जो हैं वो एक दो ही हैं, उसको हम तर्जुमे के साथ पढ़ के आगे फिर हम दिल की अक़साम की तरफ बढ़ेंगे कि दिल की कौन कौन सी अक़साम है और दिल को कैसे साफ़ करना होता है और दिल का इंसान के साथ क्या कनेक्शन और राब्ता है और अल्लाह किधर होता है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ होते हैं और दिल को साफ़ क्यों करना है। रमज़ानुल मुबारक की आमद है, तो क्या क्या इंसान के ज़िंदगी के अंदर ये लाया अमल दिल अपनाता है और दिल के क्या क्या जो है वो अमल है तो इंसान की ज़िंदगी के अंदर अगर ना हो तो इंसान जो है वो किसी काम का नहीं रहता। और आजकल के साइंटिस्ट ये बात मानने पर मजबूर है कि दिमाग सारी, पहले वो कहते थे दिमाग हर चीज़ को कंट्रोल करता है, लेकिन एक बीमारी किस शख्स को हुई थी मैं कल आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि उस शख्स को जब बीमारी हुई उसके बाद उन्होंने ये बात मानने पर मजबूर हुए कि इंसान को जो सब कुछ जो है कंट्रोल करता है वो खाली उसके ब्रेन सेल्स नहीं कर रहे होते बल्कि उसके न्यूरॉन सेल्स, उसके दिल के आर्टिकल सेल्स जो है वो भी उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं और हार्ट उसके ऊपर बाकायदा कंट्रोल कर रहा होता है। और कुरान ने इंसान आज ये साबित कर रहे हैं, 14 सदियों पहले ही कुरान ने दिल के बारे में क्या क्या राज बयान किए। इंशाअल्लाह अगले दरस कुरान के अंदर हम जानेंगे। सदक़ल्लाहु मौलाना अल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन।